क्या हाल है भाइयों। इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव है कि हमारी समस्या गवर्नमेंट तक पहुंचे। रोज़गार ना मिलने की वजह से हमारे ड्राइवर भाई गाड़ियां खरीदते हैं। मेरे साथ में 20-25 हज़ार लड़के जो जुड़े हुए हैं, वो बीटेक करे हुए हैं, बीएससी फार्मा किए हुए हैं, लेकिन गाड़ियां चला रहे हैं क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिला उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्हें चाहिए। जो सैलरी वो मांगते हैं वो सैलरी उन्हें नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसलिए वो गाड़ियां खरीदते हैं। ठीक है, अब भैया गाड़ी खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, पूरा टैक्स एज कंपेयर टू प्राइवेट कार। प्राइवेट कार जितने की आती है उतने की एक कमर्शियल कार भी आती है, कोई उतना उसमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। और फिर उसके बाद में वो खरीदते हैं परमिट, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी चलाने के लिए परमिट चाहिए होता है। परमिट का पूरा टैक्स जिस राज्य का है उसका देना पड़ता है, दे दिया भैया पूरे साल का। फिर उसके बाद में आता है ऑल इंडिया परमिट, जिस राज्य में एंटर कर रहे हैं ऑल इंडिया परमिट। ठीक है, अभी मोस्टली ओला उबर में रेट ना मिलने की वजह से वन वे में ड्राइवर चलते हैं, जो वेंडर्स हैं ड्राइवर्स हैं चलते हैं। ठीक है, तो वो कुछ कंपनियों से जुड़े हुए हैं, कैब बाजार, सवारी, इन सब से जुड़े हुए हैं। ये कस्टमरों से तो अच्छा पैसा लेती है, लेकिन हम लोगों को एकदम ना के बराबर, जैसे कि ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। जैसे कस्टमर से दिल्ली से आगरा के चार्ज करती है 3,000 रुपये, और हम लोगों को देते हैं 1,800 रुपये, 1,700 रुपये, 1,500 रुपये, कोई कोई केसेस में 1,500 रुपये भी देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट डालूंगा क्या रेट देते हैं ये लोग, ठीक है, ड्राइवरों को। और दूसरी समस्या ये आ जाती है कि जैसे कि हम किसी राज्य में एंटर करते हैं, ठीक है, उस राज्य का भी टैक्स पे करना होता है पर डे के हिसाब से, मंथली के हिसाब से। मंथली का थोड़ा महंगा हो जाता है क्योंकि रोज़ रोज़ उस राज्य में जाना नहीं होता है। कभी दिल्ली से जयपुर की ड्यूटी गिरती है तो कभी दिल्ली से आगरा की ड्यूटी गिरती है, कभी जयपुर से दिल्ली की ड्यूटी गिरती है तो कभी कभी जयपुर से आगरा का काम गिरता है। ठीक है, बहुत गाड़ियाँ हो गई हैं, बहुत गाड़ियाँ हो गई हैं। कंपनी वाले इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके कम रेट दे रहे हैं कि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी उतने ही कम रेट होंगे। ठीक है, तो टैक्स क्या होता है, कभी कभी साइडें नहीं चलती हैं। बहुत ऐसा टाइम होता है कि साइडें नहीं चलती हैं, तो टैक्स की पेमेंट क्या होती है, फेल्ड हो जाती है। बार 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 टैक्स 2-3 बार काटने से फेल्ड हो जाती है, क्योंकि पेमेंट मनी नहीं उठाती, अकाउंट से नहीं कटते हैं पैसे। तो इस केस में क्या होता है, आरटीओ पकड़ती है। ठीक है, मैं टैक्स की फ़ोटो डालूंगा एक आपको, आप देखना कि टैक्स किस प्रकार का होता है ना, एक दिन का राज्य का। ऑल इंडिया परमिट जब हम दे चुके हैं, हर जगह का हम टैक्स दे चुके हैं, पे कर चुके हैं, तो एक दिन की टैक्स या मंथली की टैक्स कटाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो हम दे अगर गवर्नमेंट ने ऐसा इशू किया हुआ है तो हम देंगे। ठीक है, लेकिन उसकी उसमें हमारी बातें तो सुनो कम से कम, कि भैया हम, मैं अपना ही केस बता रहा हूँ। हिसार में मेरी गाड़ी पकड़ी गई थी। ठीक है, हिसार की में हरियाणा के अंदर आता है। ठीक है, मैं आपको स्लिप भी डालूंगा, और हिसार हरियाणा के अंदर में आता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि साइड नहीं चल रही थी, ड्राइवर रोड पे खड़ा खड़ी गाड़ी खड़ी कर रखी थी उसने, और पुलिस वाले आते हैं, उसको जगाते हैं ड्राइवर को, बोलते हैं भैया हरियाणा का टैक्स दिखाओ। तो ड्राइवर मुझे कॉल करता है कि भैया इस गाड़ी का हरियाणा का टैक्स भेजो। मैंने उसको बोला कि उनसे भैया से मेरी बात कराओ। भैया हरियाणा का टैक्स मेरे पे पिछले मंथ का है, इस मंथ का साइड नहीं चली है तो उस मंथ का नहीं कटा है। ठीक है, मैंने कहा सर मैं आपको पे कर देता हूँ, आप काट के दे दो। तो पुलिस वाला कहने लग गया भैया क्या नाम है कि हमें पता है कि साइड नहीं चल रही है, ये बात तो हमें पता है कि साइड नहीं चल रही है, और क्या कहते हैं टैक्स आपको पे करना होगा। तो मैंने कहा सर साइड नहीं चल रही है, ऑनलाइन साइड नहीं चल रही है उसकी, तो हम टैक्स कहाँ से पे कर देंगे। ये 4-5 महीने के पहले का इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं, और हाल का भी बताऊँगा जो अभी मेरे कुछ दोस्तों के साथ घटा है। मुझे कॉल करते हैं, बताते हैं, रोते हैं। मैंने रोते हुए इंसान देखे हैं कि कितना रोते हैं बेचारे इन दिक्कतों की वजह से। तो फिर ले जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, बंद कर देते हैं, आरटीओ बंद कर दी एकदम। कस्टमर की फ़्लाइट कैंसिल करवानी पड़ जाती है उस केस में, कि गाड़ी सर नहीं मिल पाएगी, मिलकर उसका पिकअप घर के बाहर ही खड़ा रहता है और कस्टमर की फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। कस्टमर सुनाता है, बहुत सुनाता है ड्राइवर को। मैंने कहा सर सॉरी, सॉरी, मैं कोई अरेंज करके देता हूँ, देखता हूँ मैं। तो फिर उस केस में क्या कहते हैं, मैं पुलिस वाले से बात करता हूँ कि सर देख लो, अगर हो जाए तो मैं, टैक्स की साइड नहीं चल रही है, बताओ उसमें क्या कर सकते हैं।
तो वो चालान कर देता है 10,000 रुपये का। मैं क्या कहते हैं आरटीओ में पे करवाता हूँ, फिर गाड़ी छुड़ाता हूँ। तो ये एक शोषण हो रहा है ये ड्राइवरों के साथ में सरकार द्वारा। सरकार को हम टैक्स पे कर रहे हैं, दिन रात अपनी जान की बाजी लगा करके गाड़ी चलती है, रात दिन एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी, ठीक है। और फिर भी हमारे साथ ऐसा शोषण हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में मेरे दोस्त राज अडवाणी आता है अहमदाबाद से, दूसरा केस बता रहा हूँ ये मैं, आता है अहमदाबाद से उदयपुर के लिए, ठीक है। तो उसके भी टैक्स की पेमेंट कट नहीं रही होती है, तो पुलिस वाली चेतक सर्कल में एक मैडम पकड़ लेती हैं, आरटीओ की होती हैं। तो वो बोलता है मैडम ये रहा टैक्स, क्या कहते हैं ये जो ऑनलाइन है फ़ोन में दिखाता है कि मैम ये बार बार पेमेंट फेल्ड हो रही है, उठा नहीं रही है, आप अपने फ़ोन से करके दे दो मुझे, मैं आपको पेमेंट डाल देता हूँ। मैडम बोलती है उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, शी वॉज लाइक मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या गलती, मैं क्या करूँ, ये तो मेरी नौकरी है, ठीक है। तो फिर उसका चालान कर देते हैं, गाड़ी भी उठा ले जाते हैं, गाड़ी उठा ले जाते हैं। ये बहुत बुरा लगता है जब कस्टमर गाड़ी में बैठा होता है, कोई इमरजेंसी केस में जा रहा होता है, क्या वजह होती है कस्टमर की कि हमें बहुत सुनाता है कस्टमर कि भैया यार जब ऐसा कोई बात थी तो आपने हमें बिठाया क्यों, बुलाया क्यों, मतलब नहीं हो पाता है भैया उस समय। तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है बदतमीजी करते हैं, जैसे इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, जानवर समझते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मेरी सरकार तक पहुँचे, सरकार इसका कोई समाधान करे।